India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, 2 गज जमीन भी न मिली हुए यार में। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। कोलगेट और रेलगेट, ये 2 ऐसे मुद्दे जो बहुत कम वक्त में सरकार की इन्होंने अच्छी खासी किरकिरी करा दी। संसद का कार्यकाल भी इन्हीं 2 मुद्दों के पर परवान इनकी भेंट चढ़ा और खाद्य सुरक्षा बिल भी अधर में लटक गया। आखिर इस्तीफे में देरी क्यों हुई? क्या किसी दबाव में लिया गया इस्तीफा? आखिर समय रहते इस्तीफा क्यों नहीं? अब जब दोनों केंद्रीय मंत्री अपने पद को त्याग चुके हैं तो विपक्ष भी अब इसे ठंडे रखने के मूड में नहीं है। इसी पर है हमारी खास पेशकश, दबाव में मनमोहन। तो पवन कुमार बंसल और अश्विनी कुमार ने अपना इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इससे सरकार की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। प्रधानमंत्री पर भी सवाल उठ रहे हैं, आखिर इस्तीफा लेने में इतनी देर क्यों हुई? विपक्ष का कहना है कि अगर इस्तीफा पहले हो गया होता तो संसद सत्र सही तरीके से चल पाता। शुक्रवार का दिन सरकार के लिए काला दिन साबित हुआ। पहले पवन बंसल की रेल पटरी से उतरी और फिर 1 घंटे के अंदर ही कानून मंत्री को कानून से खिलवाड़ करना महंगा साबित हुआ। रेल मंत्री के बाद कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने भी देर रात पीएम को अपना इस्तीफा सौंप दिया। दोनों नेता प्रधानमंत्री के करीबी माने जाते हैं, लेकिन दबाव में सरकार ने दोनों मंत्रियों की छुट्टी कर दी। सरकार ने दोनों मंत्रियों को बचाने की खूब कोशिश भी की, लेकिन सरकार की ये कोशिश नाकाम साबित हुई। आखिरकार दोनों मंत्रियों को कुर्सी गंवानी पड़ी। हालांकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अश्विनी कुमार की मंत्रिमंडल से छुट्टी नहीं करना चाहते थे, लेकिन सोनिया गांधी के दबाव में अश्विनी कुमार की भी विदाई हो गई। सरकार ने दोनों मंत्रियों के इस्तीफे से आवाम को संदेश देने की कोशिश की है कि कांग्रेस करप्शन को बर्दाश्त नहीं करती है, लेकिन इसके बावजूद भी कई सवाल उठ रहे हैं। इस्तीफे में इतना वक्त क्यों लगा?
मंत्रियों को बचा रहे थे पीएम खुद फैसला नहीं ले सकते। आखिरी फैसला कौन लेता है? कानून मंत्री अश्विनी कुमार के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री ने खुद 2006 से 2008 तक कोयला मंत्रालय का कामकाज देखा था। तो क्या प्रधानमंत्री इन घोटालों के बारे में जानते थे? क्या पीएम अश्विनी कुमार को बचाकर जांच की आंच से बचना चाहते थे? कानून मंत्री ने त्यागपत्र दिया है, यानी अश्विनी कुमार जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने जो कुछ भी किया है यह किसको बचाने के लिए किया है, किसके डिफेंस में आपने किया है, यह देश जानना चाहता है। एक सवाल और उठ रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद कानून मंत्री की छुट्टी की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने तो पीएमओ पर भी सवाल उठाए हैं, तो क्यों नहीं पीएमओ पर कार्रवाई की गई? ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। चलिए, बात करने के लिए कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से हमारे साथी संवाददाता आशिफ इकबाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं। आशिफ, कल त्यागपत्र दे दिया है, आप कांग्रेस मुख्यालय के बाहर है, बड़ा देखना दिलचस्प होगा, कैसा माहौल फिलहाल नजर आता है वहां पर? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि बहुत शांति है और ये कहा जाता है कि तूफान के बाद की शांति है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे कल या खास करके इधर 7 दिनों से जो तूफान उठ रहा था, जो बवंडर उठ रहा था, वो बवंडर की शांति की ये पहल है। क्योंकि मैं आपको बताऊं सिद्धार्थ की यहाँ बहुत अभी जो लोग हमेशा यहाँ पे लोगों की भीड़ होती है वो आज कम नजर आ रही है। साफ तौर पे ये लोग कह रहे हैं कि अब तो जो फैसला होना था वो हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि ये दो लोग जो कपिल सिब्बल और सीपी जोशी हैं, इनके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात करी है कि ये दो लोग क्योंकि पहले से अनुभव है, क्योंकि कानूनविद हैं कपिल सिब्बल, इसलिए उनको कानून मंत्रालय मिला है, और सीपी जोशी क्योंकि कुछ दिनों तक ये रेल मंत्रालय का प्रभार देख चुके हैं, इसलिए उन्हें रेल मंत्री मिला है। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि प्रणब मुखर्जी के बाद यूपीए सरकार में अगर सबसे बड़े संकट मोचक के रूप में माने जाते थे तो कपिल सिब्बल को बहुत बड़ा संकट मोचक माना जाता था। अगर एक दुर्घटना न घटती तो उनकी ट्रेन बहुत तेज चल रही थी, वो बहुत तेज चल रहे थे और वो सेकंड नंबर पे ही होते, लेकिन एक दुर्घटना घटी और वो बाबा रामदेव का जो ऐसा मसला रहा जिस पर कपिल सिब्बल को बैकफुट पे आना पड़ा, उनको बहुत ज्यादा फजीहत उठानी पड़ी। कानूनविद हैं वो। जब दूरसंचार मंत्रालय उनको तब दिया गया था जब 2G का मामला सबसे हाईलाइटेड था और उस वक्त एक केंद्रीय मंत्री भी जेल जा चुके थे। आज जरा सोचिए कि उन्हें कानून मंत्रालय का भी प्रभार तब मिला है जब स्थिति प्रधानमंत्री और कानून मंत्री जो जा चुके हैं उन पर उंगलियां उठ रही थी, उन पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। तो मसला यह है कि अब देखना और यह होगा कि कपिल सिब्बल इन तमाम चीजों को किस तरीके से दुरुस्त करते हैं, और जो लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है, खास करके आज जब राजनाथ सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने आरोप लगाया कि आखिर प्रधानमंत्री जी क्यों खामोश हैं, क्यों चुप हैं, और कानून मंत्री आखिर किसे बचा रहे थे, इस सवाल का जवाब दें। ऐसे सवालों के जवाब के लिए अब नए कानून मंत्री जो प्रभारी के तौर पे हैं कपिल सिब्बल तैयार होंगे और किस तरीके जवाब देते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। सिद्धार्थ। आशिफ, त्यागपत्र जो दिया गया बड़ा नाटकीय अंदाज रहा, लंबा, आप भी लंबे दिनों से इसे कवर कर रहे थे, क्या ये पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी नजर आई कि वाकई ये एक बहुत बड़ा दबाव था? देखिए, दबाव में कभी भी कांग्रेस कोई काम नहीं करती है, क्योंकि आपने अगर कांग्रेस को देखा होगा, कांग्रेस के वर्किंग स्टाइल को देखा होगा, तो बहुत दबाव झेलने की आदी है ये। क्योंकि आप जरा सोचिए, मैं आपको सिर्फ इसीलिए बता रहा हूं सिद्धार्थ की कांग्रेस की जगह अगर दूसरी कोई भी पार्टी होती, सरकार में होती और इतने सारे आरोप लगते, वो सरकार वो आरोप नहीं झेल पाती। लेकिन ये कांग्रेस का मादा है, ये कांग्रेस की कैपेसिटी है कि वो इन तमाम आरोपों को झेल जाती है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं क्योंकि अगर आरोप को अगर सिद्ध होते और आरोप के बाद अगर ये सब चीजें तब्दीली होती तो माना जाता कि हाँ वाकई ये विपक्ष आरोप के तहत, विपक्ष के जो आरोप है उस पर कांग्रेस कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल नहीं। देखिए, ये कार्रवाई किस तारीख को हुई है? 10 तारीख को। 14 फरवरी से 10 मई तक के लिए पार्लियामेंट का सेशन रखा गया था और ये बजट सेशन था, सबसे लंबा टेन्योर था सेशन का। उसमें विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई पार्लियामेंट और नहीं चढ़ी। 2 दिन पहले 8 तारीख को साइनाडाई करना पड़ा पार्लियामेंट को, और ये फैसला कब हुआ है? 10 मई को। इसको भी जरा समझिए कि ये इंसिडेंट है कि 10 मई को इन लोगों ने ये फैसला दिया और ये कहा कि देखिए, हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करते हैं।
कांग्रेस अध्यक्षा जो है, प्रधानमंत्री जो है, वो भ्रष्टाचार को किसी तरीके से बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। हमने कर्नाटका अगर जीता है तो हम इसके लिए हम ये भी बताना चाहते हैं कि हम आगे के लिए भी पदसर हैं, आगे के लिए भी अग्रसर हैं। ये रिजल्ट आने के बाद इन लोगों ने बदलाव किया है और विपक्ष ये बात कह रहा है कि अगर ये मंत्रियों के, आप सोचिए जरा कि विपक्ष खुद कह रहा है कि अगर मंत्रियों के इस्तीफे पहले हो गए होते तो ये लोकसभा की कार्रवाई चल पाती। तो जरा सोचिए कि आखिर अगर ये विपक्ष का दबाव होता तो ये कार्रवाई पहले हो जानी थी। जी, इस पूरे इस्तीफे का जो पूरा प्रकरण घटनाक्रम चला, आसिफ, इसे अब कहीं ना कहीं सोनिया गांधी बनाम मनमोहन सिंह की तरह भी पेश किया गया। ये माना गया कि कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद एक किसी विषय को लेकर है। कितनी सही है ये बात? देखिए, इसको हम बहुत तवज्जो नहीं दे सकते हैं। रीजन ये है कि किसी के पास ये पुख्ता जानकारी नहीं है, किसी के पास ये पुख्ता नहीं है कि वो ये कह सके कि प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी में कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहे हैं। देखिए, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर सोनिया गांधी से अगर प्रधानमंत्री के मनभेद हो जाएंगे तो एक दूसरे जो पद हैं एक दूसरे के लिए कुर्बान करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सोनिया गांधी की नाराजगी के बाद कोई न प्रधानमंत्री रह सकता है और न ही कोई केंद्रीय मंत्री रह सकता है। आशिफ, एक बिल्कुल सीधा संकेत यहां पर एक बार फिर देखने को मिला। लगातार जो कांग्रेस जिस तरह से काम करती है या जो कार्यशैली कांग्रेस की है, एक बिल्कुल सीधा संकेत कि सर्वोपरि तो यहां पर सोनिया गांधी ही है और उनकी आगे किसी की नहीं चलेगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पे। और ये बात कहने का, संदेश देने का काम भी किया गया। जरा सोचिए कि सोनिया गांधी को संदेश देना था, किस तरीके से देना था, ये बात साफ हो गई थी। ये प्लेटफॉर्म तैयार हो गया था कि सोनिया गांधी शाम में 4:30 बजे पहुंचती हैं और 4:30 बजे से लेकर 5 बजे तक उनकी प्रधानमंत्री की मुलाकात होती है और 5 बजे जब वो निकलती हैं उसके आज 1 घंटे के बाद अहमद पटेल वहां पहुंचते हैं, जो राजनीतिक सलाहकार हैं उनके। और राजनीतिक सलाहकार के पहुंचते ही यह बात साफ हो जाती है कि पवन कुमार बंसल और अश्विनी कुमार ये फैसला हो रहा है। ठीक आधे घंटे के बाद पवन कुमार बंसल लाल बत्ती में आते हैं, लेकिन जब वो आधे घंटे के बाद निकलते हैं तो उनकी बत्ती गुम हो जाती है। साफ तौर पर यह इंडिकेशन मिल जाता है कि देखिए, सोनिया गांधी ने पहल की, पवन बंसल चले गए। फिर आधे घंटे के बाद अश्विनी कुमार निकलते हैं, उनकी भी बत्ती गुम होती है। साफ तौर पर यह मैसेज कि किसी भी तरीके से जब भक्तचरण दास जब 4:15 पे पीसी कर रहे थे तो उसमें साफ इन्होंने कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं सह सकता है, नहीं मान सकता है। साफ तौर पे ये संदेश देने का काम कि कांग्रेस अध्यक्षा चाहती हैं कि नीट एंड क्लीन कांग्रेस पार्टी रहे। चलिए, आप बन रहिए, ठीक है। कल जिस तरीके से आशिफ, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी हम आपसे बात करते रहेंगे तमाम मुद्दों के ऊपर। कल त्यागपत्र दिया अश्विनी कुमार ने, मीडिया से आज मिले, क्या कहा सुनिए। When papers for resignation are put, they do not by any stretch of imagination imply any wrongdoing. There are certain political decisions that are considered necessary. Whatever the Prime Minister and the party high command thought fit, as a loyal foot soldier I have done, and I am proud of the fact that I am a loyal foot soldier of the party. तो विपक्ष के भी जो हमले हैं वो तीखे होते जा रहे हैं और राजनाथ सिंह ने सोनिया गांधी पर क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। क्या लोकतंत्र में लोकलाज का कोई महत्व तो नहीं है? क्या लोकतंत्र बिना लोकलाज और मर्यादाओं के चल सकता है? क्या राजनीति में नैतिक मानदंडों का अब कोई स्थान नहीं रह गया है? क्या व्यवस्था का संचालन करने वाले लोग जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के यदि गंभीर आरोप लगते हैं, प्रथम दृष्टया वह सही पाए जाते हैं, तो क्या वह तब तक त्यागपत्र नहीं देंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की कोई टिप्पणी सामने न आ जाए? स्वतंत्र भारत की यह पहली सरकार है जिस पर कि भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप लगे हैं। वैसे पिछली भी कांग्रेस की सरकारों पर कुछ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार के मामले को लेकर इस सरकार के ऊपर जितने गंभीर आरोप लगे हैं, स्थिति बद से बदतर हो गई है। कोलगेट, रेलगेट, खेलगेट, कई प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप इस सरकार के ऊपर लगे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, खास पेशकश जारी है। लगता नहीं है दिल मेरा, ओ
तो गज जमीन भी न मिली कोई यार में। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद हमारे खास पेशकश के अंदर। नप गए हैं दोनों मंत्री, और जब दोनों मंत्री नपे हैं तो ये आजाद भारत के इतिहास में शायद पहला ऐसा मौका होगा जब 1 घंटे के अंदर 2 इतने बड़े केंद्रीय मंत्रियों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और इस तरह से उन्हें अपने पद को त्यागना पड़ा। आशिफ इकबाल हमारे साथ बने हुए हमारे साथी संवाददाता, उनसे हम बात करेंगे। आशिफ, अश्विनी कुमार को प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सुन रहे थे, बोल भले ही वो रहते पर वो उनके आवाज के अंदर वो कॉन्फिडेंस शायद नजर नहीं आ रहा था। अभी भी कहीं ना कहीं उम्मीद उन्हें होगी कोई अच्छा पद उन्हें मिल जाए कि बिल्कुल अब उन्हें हाशिए पे रख दिया जाएगा। क्या लगता है अंदर खाने से क्या खबर है? सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सिद्धार्थ। आप समझिए कल का जो दिन रहा है वो यूपीए 2 सरकार के लिए ब्लैक फ्राइडे था, क्योंकि 2 मंत्री एक साथ एक दिन में इस्तीफा देते हैं 1 घंटे के अंदर। ये बहुत बड़ी घटना है और आप ये समझ लीजिए कि भारतीय राजनीति में इस तरह की घटना बहुत कम देखने को मिलती है और यूपीए 2 सरकार में तो ये पहली घटना है और इसको आप ब्लैक फ्राइडे कह सकते हैं। जहां तक अश्विनी कुमार की बात करें तो अश्विनी कुमार पे बिल्कुल अश्विनी कुमार प्रधानमंत्री की पसंद बताए जाते हैं। आज जब अश्विनी कुमार बोल रहे थे तो उनके कॉन्फिडेंस लेवल हवाई थे, लेकिन एक बात जरूर है कि वो चाहते थे ये कि वो मैसेज दे सके, क्योंकि उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, वो बल्कि शक्ति प्रदर्शन था। 5 मिनट के लिए क्लैरिफिकेशन था। वो आए, उन्होंने कहा कि मेरी गलती नहीं थी, मुझे फंसाया गया, मुझे बलि का बकरा बनाया गया। मीडिया में वो खबरें आती हैं, मीडिया खबरें दिखाता है, मीडिया ये करता है। मतलब सीधे तौर पे आप समझिए कोई भी राजनेता फंसता है तो सीधे तौर पे वो आरोप लगाता है कि मीडिया ही कारस्तानी है। जरा सोचिए कि मीडिया क्यों दिखाएगा? मीडिया सिर्फ सच दिखाता है, सही दिखाता है और सरोकार की बात करता है। मैं आपको बताऊं कि 4:30 पे आज सोनिया गांधी ने एक बहुत अहम बैठक बुलाई है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ, क्योंकि अब जो अगले 7 दिन के अंदर जो सबसे बड़ा चेंजेस होने वाला है वो सरकार के अंदर एक छोटा मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। छोटा मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है और उसकी तैयारियां, उसको अमली जामा पहनाने के लिए सोनिया गांधी ने 4:30 बजे एक मीटिंग बुलाई सिद्धार्थ। और मैं आपको बताऊं कि अभी कपिल सिब्बल और सीपी जोशी को जो दिया गया है वो कार्यभार दिया गया है। दोनों मंत्रियों को दोनों मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। तो मतलब इस तरीके से देखना होगा कि अपने जो फेस सेविंग की बात है, जो चेहरे दुरुस्त करने की बात है, कांग्रेस किस तरीके से चेहरा दुरुस्त करती है इस छोटे मंत्रिमंडल फेरबदल के जरिए, ये भी देखना होगा। इस उम्मीद में जरूर होंगे अश्विनी कुमार कि हो सकता है उन्होंने इसीलिए ये क्लैरिफिकेशन दिया कि देखिए मैंने प्रधानमंत्री कहने पर ये इस्तीफा दे दिया, मैं बहुत पाक साफ हूं, मैं बहुत नीट एंड क्लीन हूं। तो हो सकता है उनके मन में ये लोभ जरूर हो कि हो सकता है कि जो मंत्रिमंडल का फेरबदल हो उनसे फिर से उनको मंत्री बना दिया जाए और दूसरा पोर्टफोलियो दे दिया जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा। आशिफ, विपक्ष के लिए क्या अब जब त्याग पत्र दे दिया गया है दोनों मंत्रियों द्वारा, प्रधानमंत्री कब सॉफ्ट टारगेट बनेंगे? देखिए अब विपक्ष के लिए सबसे बड़ी अब हालत ये हो गई है कि उन्होंने सेफ साइड गोल कर दिया है।
खुद से ही विपक्ष के गोल खा बैठा है। क्योंकि देखिए विपक्ष लगातार हमले जरूर कर रहा था, लगातार उनके डिफेंस एरिया में, अगर हम फुटबॉल की भाषा में करें तो लगातार यूपीए के डिफेंस एरिया में वो अटैक कर रहे थे, लगातार वो अटैक कर रहे थे, लेकिन वो गोल नहीं कर पाए। बल्कि ये कह सकते हैं कि यूपीए ने ही उनके लिए उनके सेफ साइड में उनके तरफ से गोल कर दिया, विपक्ष खुद ही गोल खा बैठा। क्योंकि आज अगर राजनाथ सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी बात सुनिए, वो बहुत ही वो बहुत ही लाचारगी और बेचारगी वाली बात कहते हैं कि देखिए जरा ये यूपीए 2 सरकार को देखिए, इसको आईना दिखाने की जरूरत है। आप देखिए तमाम चीजों के बाद भी ये सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये सरकार एरोगेंट सरकार है। बिल्कुल मैंने वही कहा कि इस सरकार को ये पता है कि इसको कब क्या करना है। इसीलिए मैंने कहा कि जब विपक्ष लगातार हमले कर रहा था उस वक्त इन लोगों ने नहीं सुना, लेकिन जब विपक्ष के जो हमले थे वो कुंद होते दिखे कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट के बाद, उसके बाद इन्होंने एक बदलाव किया और मैसेज देने का काम किया कि देखिए हम भ्रष्टाचार जरूर लागू नहीं करते हैं, हम मानते नहीं हैं, और हम एक तरह का मैसेज देंगे कि कांग्रेस सरकार इस तरह की चीजों को लागू नहीं करेगी। लेकिन ये कांग्रेस जानती है और यूपी 2 सरकार जानती है कि वो किस तरीके से घिरी पड़ी है। चलिए आशिफ बने रहिए हमारे साथ में। छोटा सा ब्रेक यहां पर हम लेने वाले हैं, और जब हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस पूरे विषय के ऊपर तफसील से चर्चा हमारी जारी है। बन रही है हमारे साथ। पता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, 2 गज जमीन भी न मिली कोई यार में। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम, हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम, हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। एक बार फिर हम हमारी खास पेशकश में बने हुए हैं उन्हीं खबरों के ऊपर जिसको लेकर लगातार सरकार कटघरे के अंदर खड़ी हुई है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने अश्विनी कुमार के ऊपर अपने विचार रखे, क्या कहा उन्होंने, सुन लीजिए। मंत्री ने त्यागपत्र दिया है, यानी अश्विनी कुमार जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने जो कुछ भी किया है यह किसको बचाने के लिए किया है, किसके डिफेंस में आपने किया है, यह देश जानना चाहता है। चलिए चलते हैं हमारे साथी संवाददाता आशिफ इकबाल के पास। आशिफ, पूरी कोशिश की यहां पर बीजेपी ने पॉलिटिकल माइलेज उठाने की, जैसा कि आप खुद अभी कह रहे थे कि फुटबॉल मैच और एक आत्मघाती गोल भी यहां पर हुआ है। कितना पॉलिटिकल माइलेज उठाती दिखती, क्या माना जाए मैच फिर 0-0 सब शुरू हो गया है, क्या होगा? बिल्कुल आप एकदम सही कह रहे हैं सिद्धार्थ कि ये 0-0 पे मुकाबला शुरू हो गया, क्योंकि देखिए दरअसल सुषमा स्वराज के ट्वीट की बात अगर हम करें तो उन्होंने ये कहा था कि अगर ऐसा होता कि ये दोनों मंत्री पहले इस्तीफा दे देते तो ये माना जाता कि पार्लियामेंट अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चल सकता। अगर और मगर तब आता है जब बात नहीं सुनी जाती है, जब उनको ये मालूम होता है कि काश अगर ऐसा होता, काश ऐसा होता तो ये होता। तो साफ तौर पे ये मान के चलिए कि विपक्ष लगातार कोशिशें कर रहा था, हंगामा कर रहा था, यहां तक कि हमले बहुत तेज कर रहा था, लेकिन उन हमलों में धार नहीं थी। अगर वो धार वाकई होती तो सरकार को बहुत नुकसान उठाना पड़ता और प्रधानमंत्री की जवाबदेही तय हो जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं दिखा। जब ये दोनों मंत्री तब गए जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई, सीबीआई ने दबिश बढ़ाई, तब ये हुआ, और वो भी जब कांग्रेस ने निर्धारित किया कि अब उनके दोनों मंत्रियों को हटाया जाना चाहिए, तब ये हुआ। विपक्ष के हमलों पर उन्होंने जवाब नहीं दिया,
क्योंकि साफ तौर पे उनके जो कांग्रेस के भी लोग थे वो लोग कह रहे हैं कि अभी अगर हमसे वो पूछते हैं कि हम भ्रष्टाचार में डूबे हैं तो जरा देखिए कि कर्नाटक का रिजल्ट क्या है। साफ तौर पे कर्नाटक जो रहा वो कांग्रेस के लिए एक जन्म घुट्टी रही, एक आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा माइलेज पॉइंट रहा कांग्रेस के लिए जो कर्नाटका की जीत मिली है, और उसको लेकर कांग्रेस काफी उत्साहित है। और तमाम पार्टियों, आप सोच सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री ने वहां के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सीतारमैया को फोन किया और उन्हें बधाई तक दी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आशिफ हम तक बात करने के लिए, हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। ये मैच जो है फुटबॉल की तरह ही हो गया और एक गोल इसके अंदर जो रेफरी बने थे सीबीआई उसने भी मार दिया और वो गोल लगा बिल्कुल पवन कुमार बंसल के तौर पर। तो यहां स्थितियां एक बार फिर वहीं थी जहां से शुरू हुई थी, हम फिर वहीं पर लौट चुके हैं और आने वाले दिनों के अंदर विपक्ष इस मुद्दे को कैसे उठाता है और किस तरह से इस मुद्दे को लेकर भारतीय राजनीति का समीकरण बदलता है, देखने वाली बात होगी। खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, 2 गज जमीन भी न मिली।